क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B ट्रायंगल्स यानी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स को कराने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 4 है। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइंट फिगर टू प्रूव। फर्स्ट है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC और सेकंड है DC इज इक्वल टू EC। तो चलिए बच्चों इसमें देखते हैं फिगर में। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सा, DBC एंड ट्रायंगल EAC। ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों। DBC मतलब ये बड़े वाला ट्रायंगल जो इधर से दिखाई दे रहा है और AEC जो इधर को दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले इसमें एक एक चीज की ये एक एंगल दिखा रखा है इन्होंने जो इक्वल है। सबसे पहले एंगल साइड रखिए, AC इक्वल टू है CB लिख दीजिए पहले। उससे पहले इन्होंने एक एंगल भी दिखा रखा है, उस एंगल को देख लीजिए कैसे है, उसको बाद में ले लूंगा पहले। तो ये लेते हैं पहले AC इज इक्वल टू BC। ये क्या है, गिवन है। ये यहाँ देखिए ये AC है और ये BC दोनों इक्वल गिवन, देखो डबल लाइन दे रखी है इसमें। इसके बाद ये एंगल भी आपको इक्वल दे रखा है। एंगल ऑफ EAC कर लो। एंगल ऑफ EAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ DBC यानी ये वाला एंगल, इधर वाला ये कोने वाला, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। अब लेते हैं, हमारे पास एक चीज और चाहिए हमें, तो एंगल ले रहा हूं मैं कौन सा, ये एंगल देखो क्या है, ये एंगल ऑफ DCA इज इक्वल टू एंगल ऑफ DCA इज एंगल ऑफ ECB। ये है ECB यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल किया हुआ है। हमें क्या करना है, इन दोनों में ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा। ये खुद में इक्वल है तो लिख लीजिए एंगल ऑफ DCE इक्वल टू एंगल ऑफ DCE। दोनों में एक ही एंगल है यानी ये वाला एंगल जो है दोनों में इक्वल, मतलब एक ही पड़ेगा इक्वल। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग करते ही क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ DCA इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये दोनों एंगल ऐड करना है तो ये DCA लिखा जा चुका है, ये DCE लिखना है यहाँ पे, DCE प्लस यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया एंगल ऑफ ECB प्लस एंगल ऑफ DCE। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर के ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल बनेगा बच्चों। तो एंगल ऑफ क्या लिख देंगे इसको, ECA। यहाँ पे देखो ECA हो जाएगा ये। एंगल ऑफ ECA इज इक्वल टू एंगल ऑफ, इधर वाले में जब ऐड करेंगे तो ये DCB हो जाएगा, DCB हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तीन चीजें इसमें इक्वल हो चुकी हैं, एक एक बता दे रहा हूँ। ये वाला भी क्या था, गिवन था आपका, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया आपका, यानी कि एंगल साइड एंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC और ये किससे हुआ, बाई ASA। एक तो प्रूव हो चुका है बच्चों। अब दूसरा और रह गया है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि दूसरी लाइन भी आ गई है, यानी DC इज इक्वल टू EC। देखो DC कहाँ है, ये रहा DC, यानी ये वाली लाइन इज इक्वल टू EC यानी ये वाली लाइन। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई किससे होता है, CPCTC कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है।
इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बस इसमें दो तो गिवन होता है, तीसरा ही आपको ढूंढना होता है। चलिए ये क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसमें कुछ और बता रहा है ये। द गिवन फिगर शो अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, और स्क्वायर ए पी बी क्यू, ए बी पी क्यू, यानी ए बी पी क्यू जो है वो नीचे वाला ये वाला स्क्वायर है, ए बी पी क्यू, ये वाला स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड ए आर ए डी आर एस, यानी ये ऊपर की तरफ जो बना हुआ ए डी आर एस, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन साइड ए बी एंड ए डी ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, प्रूव दैट, ये पहला है एंगल ऑफ SAQ। देखेंगे जरा SAQ कहाँ है, ये है SAQ, नीचे वाला ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABC। वेयर इज ABC, तो यहाँ देख लीजिए ये A है, B है और ये C है, यानी ये वाला आपका, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, एस क्यू इजकल टू ए सी, एस क्यू कहाँ है, एस क्यू ये है, इजकल टू ए सी, ये ए सी, तो इनको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं। चलिए इनमें हम लेते हैं ट्रायंगल, सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल है पहला ये एस ए क्यू, ट्रायंगल एस ए क्यू, यहाँ पे इन भी लिख दीजिए, इन ट्रायंगल एस ए क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम साइड्स की बात कर लेते हैं, तो ए क्यू यानी ये वाली साइड इस ए बी साइड के इक्वल है, लिख दीजिए यहाँ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये है साइड ऑफ सेम स्क्वायर, यानी सेम स्क्वायर की साइड है, ये एक ही स्क्वायर की साइड है समझ लो। तो इसमें एक तो चीज इक्वल हो चुकी है, अब दूसरा भी लेना है हमें, ये दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा ऊपर, ये वाला दोनों भी, यानी कि ये एस ए इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू किसके है, देखो ए डी है बी सी के इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा, एस ए इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इससे इन दोनों इक्वेशन से जाएगा। तो अब ये दूसरी चीज भी हो चुकी है, अब तीसरी चीज हमें ढूंढनी है कि कौन सी इक्वल होगी। चलो उसको भी देखते हैं, यहां लिख लेते हैं साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। दो चीजें बच्चों हो चुकी हैं, एक तो ये हो गई है और एक ये हो गई है, तीसरी और ढूंढनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, इस वाले को, इसको एक्स लेट करते हैं और फिर निकालना चालू करते हैं। तो एज यू नो ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। सो एंगल ऑफ कौन सा लिख लें हम, डी ए बी प्लस एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो चलिए बच्चों इससे एंगल निकाल लेते हैं, डी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना है इधर से, यहाँ पे चार एंगल दिखाई दे रहे हैं, चारों एंगल का सम 180 ले लेंगे। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं एंगल ऑफ कौन कौन सा है, सबसे पहले एस ए क्यू प्लस एंगल ऑफ एस ए डी प्लस एंगल ऑफ डी ए बी प्लस एंगल ऑफ बी ए सी, एंगल ऑफ बी ए क्यू। सारे एंगल हो चुके हैं बच्चों, इज इक्वल टू कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो चलिए एस ए क्यू हमें निकालना है, तो एंगल ऑफ एस ए क्यू रहने दीजिए,
एस ए डी देखिए, एस ए डी ये 90 डिग्री का है ये एंगल, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, प्लस डी ए बी, ये आपका डी ए बी है, ये ऊपर निकला हुआ है 180 माइनस एक्स एम, प्लस एक और एंगल बचा रह गया, ये है बी ए क्यू, ये है बी ए क्यू, यानी ये जो है आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लीजिए, और इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एस ए क्यू, यहाँ से देखिए 90 90 180 हो जाएगा, और ये 180 और है, ये 360 हो जाएगा। तो प्लस का 360 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 360 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ एस ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और हमने ये एंगल कहीं लेट किया था, एक्स, इसको कहाँ पे लेट किया था, लेट करके दिखाया नहीं, तो चलो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, लेट एंगल कौन सा, ए बी सी, यहाँ पे एक्स लेट किया था। तो ये कुछ कह दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, और ये इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एंगल इक्वल हो गया, सो एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एस ए क्यू, दोनों एंगल एक्स आ गए, तो ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गया, तो ये थर्ड चीज निकल गई, तो ये प्रूव हो गया। वैसे तो इतना हमारा जो प्रूव करना था। अब इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल हो गया हमारे पास एस ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। बाई किससे हुआ है देख लो, साइड एंगल साइड से, एस ए एस से, और इसी के साथ फिर एस क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, या क्यू एस कह लो, ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये होगा बाई सी पी सी टी सी से कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है, दोनों चीजें प्रूव हो गई हैं बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सेगमेंट हमारा ये आ गया है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये दिख रहा है आपको, ये रहा ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये है ए बी ई एफ, इधर को है, आर द पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है। इफ ओ इज द मिड पॉइंट, ये ओ जो है हमारे पास ये मिड पॉइंट है ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है ये इधर वाले का, देन प्रूव दैट या शो दैट डी सी इजकल टू सी एफ इजकल टू एफ, डी सी यानी ये डी सी है आपका, इजकल टू ई एफ सी एफ, और ये ई एफ, मतलब ये और ये तीनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसमें बच्चों देखना पड़ेगा हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, छोटे से ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल विच वन ओ सी एफ, एंड ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी। चलिए देखते हैं एक एक चीज लिख रखे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो ये देखो, ये पैरेललोग्राम था और इधर से भी ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल ऑफ कौन सा लिख लें हम, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ओ एफ, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए एक तो हो गया आपका। इसके बाद देखिए क्या चीज है हमारे पास, और इसके बाद आ रही है हमारे पास सिंपल सी चीज है कि अल्टरनेट इंटीजर एंगल से इक्वल होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ए बी पैरेलल है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई सी एफ, क्योंकि पैरेललोग्राम बना हुआ तो सामने का पैरेललोग्राम, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंगल लिखना है हमें कौन सा, एंगल ऑफ ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ सी एफ। यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया है। अब इसके बाद दूसरा भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो है आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ लिख दीजिए एंगल ऑफ BAO इज इक्वल टू एंगल ऑफ OFC। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब आगे क्या बचा रह गया है, कोई एक चीज बची रह गई है, वो और देखना है हमें। इसमें ध्यान से देखिए, ये AB जो है आपका वो DC के इक्वल है और AB ही हमारा EF के इक्वल है। ऊपर तीन चीजें हो गई क्या, देखिए जरा एक मिनट। एक और चीज दी हुई थी हमें, क्या दिया हुआ था, ये OB इज इक्वल टू, ये भी लिख दीजिए OB इज इक्वल टू OC। ये साइड में तो इक्वल दी हुई थी, ये गिवन थी बच्चों। अब तीन चीजें हमारी हो चुकी हैं। क्या क्या हो गया है देखो ध्यान से। इसमें एक तो एंगल हो गया, फिर साइड और फिर एंगल हो गया। सो ये ट्रायंगल कौन सा, OCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB बाई किससे हो जाएगा, ASA से, एंगल साइड एंगल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड भी इक्वल हो गई, जो ये चाह रहे थे निकालना। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू CF। चलिए बाई किससे हो जाएगा, ये CPCTC से हो जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। ऐसे ही पैरेललोग्राम से क्या होगा, AB इज इक्वल टू DC है, ये सेकंड हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू EF है, ये आपका थर्ड हो गया। ये साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए पैरेलल होती हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दीजिए। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू FE, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो चुका है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये क्वेश्चन एक और आ रहा है हमारा, ये है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ABCD एक स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का जो है M मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको AB का। दूसरा कह रहा है एंड PQ इज परपेंडिकुलर। ये PQ जो दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये दिखाया हुआ है। किस पे है, CM। CB प्रोड्यूस मीट्स PQ एट अ पॉइंट Q, यानी क्या करा गया है, CB प्रोड्यूस यानी C से B को बढ़ा दिया, ये CB बढ़ा दिया गया आगे, तो ये आगे जो है Q पर ये पॉइंट मिल रहा है हमें। क्या करना है, प्रूव दैट PA इज इक्वल टू QB, यानी PA ये रहा PA इज इक्वल टू QB, यानी ये वाला, यानी ये चीज और इधर वाली चीज दोनों इक्वल दिखानी है। और CP इज इक्वल टू, CP कहाँ है पहले देख लीजिए, CP ये है बड़े वाले साइड, इज इक्वल टू किसके है, AB, यानी ये AB और प्लस PA। PA कहाँ गया, ये रहा PA, AB प्लस PA ऐड करेंगे तो ये बड़ी वाली साइड CP के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इसमें देखना चालू करते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे PAM, और ये इधर से छोटा जो है QBM। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल QBM। चलिए दोनों ट्रायंगल ले लिया गया है। इसमें सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री गिवन है हमें पहले ही, तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। एंगल ऑफ PAM
इक्वल टू एंगल ऑफ QBM। तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री है। अब क्या बात रह गई, अब ये रह गया M इज द मिड पॉइंट था, तो AM इक्वल टू MB भी हो जाएगा। सो AM इज इक्वल टू MB, यहाँ लिख देंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। चलिए, और एक और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकली। चलिए लिखते हैं सभी, एंगल ऑफ PMA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BMQ। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, ये भी हो गया है। अब क्या बचा रह गया, तीन चीजें हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। Hence triangle PAM congruent to triangle QBM। अब ये किससे हो गया देखना पड़ेगा बच्चों, इसमें एंगल साइड एंगल से हो रहा है, तो यहाँ एंगल साइड एंगल लिख दीजिए। जब ये हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, BA इज इक्वल टू BQ। यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया ये। लेकिन हो तो गया, लेकिन बताना पड़ेगा ये किससे हुआ, बाई CPCTC से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब लास्ट रह गया है CP निकालना बच्चों, तो CP निकालना है हमें। यहां पर देखिए PM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MQ हो जाएगा। PM इज इक्वल टू MQ हो जाएगा बाई CPCT से। ये भी जब ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल CPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाते हैं पहले। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल कौन सा है, ये है आपका CPM एंड ट्रायंगल CQM, यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। ये वाला आपका दिखाई दे रहा है ये, और इधर से भी दिखाई दे रहा है आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो गया। अभी हमने जो करा है प्रूफ, ये ऊपर किया है हमने, PM इज इक्वल टू QM करा है हमने। एक तो ये प्रूव करके ऊपर दिखाया हुआ हमने, दूसरा और है ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ CMP इज इक्वल टू एंगल ऑफ CMQ। यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री ईच हो जाएगा। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज और रहनी है इसमें। ये हो गया CM इज इक्वल टू CM, ये क्या है कॉमन है, इसलिए क्या हो गया ट्रायंगल ऑफ CPM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ CQM। किससे हो जाएगा ये, बाई जरा ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका, क्या क्या आ गया इसके अंदर बच्चों, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। जब ये हो गया तो PC इक्वल टू, यानी कि PC जो दिया हुआ है किसके हो जाएगा, CP इक्वल टू हो जाएगा आपका CQ। लेकिन CQ बच्चों देखो ध्यान से, CQ क्या है, CQ इक्वल टू है CB प्लस BQ। तो रख दीजिए यहाँ पे CB प्लस BQ। लेकिन BQ जो है हमने किसके इक्वल करा था, AP के, तो रख दीजिए इसके AP। और ये चूंकि स्क्वायर है तो सारी ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो CB की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD लिख सकते हैं। लाना क्या था बच्चों में, AD की जगह हम AB भी लिख सकते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। और ये क्या हो गया हमारे पास, BQ अभी प्रूव किया था हमने किसके इक्वल,
पी ए के, तो यहाँ पर पी ए लिख दीजिए और यही हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज 9B, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द साइड ए बी and AC of a triangle ABC, equilateral triangles ABD and ACE are drawn. Prove that angle of CAD is equal to angle of BAE और सेकंड क्या है, CD is equal to B। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC गिवन है और ये DABA ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया और इधर AC साइड में भी है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि ये एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 60 का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इधर भी ऑल द एंगल्स आर इक्वल, यानी यहाँ भी 60 डिग्री होगा और इधर भी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए इधर क्या हो जाएगा, इस वाले में भी सभी 60 डिग्री के हो जाएंगे, ये ऑल द एंगल्स आर इक्वल होते हैं और ये सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं। चलिए ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, पहले एंगल ही फाइंड करना चाहेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं एंगल CAD, एंगल ऑफ CAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ CAD हम ले रहे हैं, CAD पूरा लिया हमने, तो एंगल ऑफ CAB हो जाएगा, एंगल ऑफ CAB प्लस एंगल ऑफ कितना हो जाएगा, BAD, एंगल BAD। तो चलिए इस एंगल को हम क्या कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, ये x है हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ CAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये CAB कितना हो गया, x हो गया है और ये BAD हमारा अभी 60 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 60 डिग्री ये लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी एंगल ऑफ BAE निकाल दीजिए, एंगल ऑफ BAE इक्वल टू ये BAE, देखो BAE यहाँ तक है, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, BAC आएगा, सो एंगल ऑफ BAC प्लस एंगल ऑफ CAE आ जाएगा, CAE, लेकिन CAE हमारा 60 डिग्री का और ये x का है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 60 डिग्री, तो ये एंगल आ गया BAE, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, देखो दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे इक्वल हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ CAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ BAE। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, तो ये तो प्रूव हो चुका है आपका। अब बचा रह गया ये D और यानी कि DE DC यानी CD और BE, इनको इक्वल करना है। तो इनको इक्वल करने के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा बच्चों, कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक तो ये ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल लेना पड़ेगा BCE। चलिए लेना है बच्चों, पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ये बड़े वाला लेना है, यानी कि ADC एंड ट्रायंगल इधर से BCE, तो यहां से ले लीजिए नहीं बच्चों ABE लेना है, ABE। जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ लिख दीजिए AD इज इक्वल टू AE, AB बच्चों ये गिवन है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल से है ये। दूसरी साइड में इधर भी देख लीजिए कि ये जो वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये भी गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो यहाँ लिख दीजिए AE इज इक्वल टू कितना, AC, ये भी गिवन है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल से दे रखा है इन्होंने, और अभी अभी हमने एंगल इक्वल करके दिया है, वो वाला भी एंगल इक्वल कर दीजिए, तो एंगल ऑफ CAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ BAE, ये अभी प्रूव हुआ था ऊपर, हमने प्रूव करके दिखाया, यहाँ पर देखो ये वाला। अब ये तीन चीजें हो गई हैं, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ट्रायंगल कौन कौन सा, ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE, बाई किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। अब हमारे पास जब ये हो गया तो इसके बाद तो इक्वल हो गया ये CD इज इक्वल टू BE, इसलिए क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू
BE किससे हो गया, बाय CPCTC corresponding part of congruent triangle hence proved। बच्चों इजी क्वेश्चन है, वैसे हो जाएंगे, आप लोग करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर, ये ABCD जो दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। APB जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल है। देन प्रूव दैट फर्स्ट है ट्रायंगल APD यानी APD और कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC यानी ये BPC इधर वाला है। चलिए ठीक है, और दूसरा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ DPC का हमें एंगल फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर जो है दिया हुआ क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD स्क्वायर मैंने बताया था पहले ही, और APB इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल में मैंने साइड्स इक्वल बताई, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि ये सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों इसमें ध्यान रखना है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने के नाते क्या होगा ये कि ये आमने सामने की जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी, और ऊपर और नीचे की साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड्स। तो चलिए इतनी चीजें आ गई हैं समझ में आपको। तो ये 60 डिग्री है पूरा 90 का, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ये 30 डिग्री का बच जाएगा। इधर भी ऐसे ही ये 30 डिग्री का बच जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी कहानी चालू होती है, जरा देखते हैं क्या क्या चीजें। पहले तो यही हम ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और साइड्स इक्वल हो गए, इसके एंगल 60 डिग्री हो गए। तो सबसे पहले हम लेना चाह रहे हैं ये ट्रायंगल जो प्रूव करना है। सो सबसे पहले है इन ट्रायंगल कौन सा है, APD एंड ट्रायंगल है हमारे पास BPC यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो देखो ये साइड्स हैं स्क्वायर की, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC। ये साइड ऑफ ए स्क्वायर है या गिवन कह लो इसे, ये भी गिवन है। चलिए दूसरा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, यानी AP इज इक्वल टू हो जाएगा BP। इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये भी गिवन है एक तरह से। अब और कुछ बचा रह गया है क्या, जो बचा रह गया वो एंगल ये 30 डिग्री का, चूंकि अभी निकाल के दिखाया मैंने 30 डिग्री है। सो यू कैन राइट हियर एंगल ऑफ PAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ, इधर से PBC हो जाएगा, PBC अभी अभी निकाल के दिखाया था 90 माइनस 60 करके 30 डिग्री आ गया था, ये 30 डिग्री ईच। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल कौन सा हो गया, यही हो गया आपका APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बच्चों ट्रायंगल, किससे हुआ है, बाई SAS से। तो यहाँ लिखेंगे बाई SAS, साइड एंगल साइड से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद जो है हमें फाइंड द एंगल्स ऑफ DPC यानी इनके सबके एंगल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी समझ में आ गई हैं कि ये तो आपका 30 था और इधर भी 30 था, अब आपको ये एंगल्स निकालने हैं। तो ये एंगल और ये एंगल निकालना है आपको, और साथ में ये वाला एंगल भी निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा ये। यहाँ पर क्या हो गया, DP इज इक्वल टू जो है वो DP इज इक्वल टू हो गया CP, ये हो गया किससे, बाई CPCTC से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कौन सा, PDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCD, और ये हमने x कर लिया लेट इसको। चलिए ये नीचे वाला एंगल ये y ले लेते हैं, तो ये दोनों x हो गए हैं। अब हमें सारे एंगल्स निकालने, यानी कि x और y सब निकल जाने चाहिए। अब देखते हैं कैसे निकलता है।
तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो साइड इसमें ये दोनों इक्वल थी, लेकिन ये स्क्वायर की साइड थी, तो ये इसके भी इक्वल हो गई थी। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, इसमें इन ट्रायंगल में ले रहा हूँ, एक ध्यान देना, ट्रायंगल कौन सा लेके दिखा रहा हूँ, PAD की बात कर रहा हूँ। PAD में क्या क्या खास हुआ, ये हो गया AP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इट मीन्स कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चों कि इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो AD के सामने ये एंगल आ रहा है आपका, और इधर के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, ये इक्वल हो गया। सपोज ये Z हो गया एंगल, तो ये Z हो गया, तो Z के हिसाब से इन ट्रायंगल सिमिलर थे, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा Z प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो 2Z इज इक्वल टू 180 माइनस का 30। सो 2Z इज इक्वल टू हो गया 150, और 150 से Z निकल जाएगा बच्चों। चलो Z निकाल लेते हैं इससे, देखते हैं Z। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो आ जाएगा 2 7 जा और 2 5 जा। तो Z कितना आ गया आपका, 75 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ से देखिए x प्लस जेड जो है 180 डिग्री है, तो लिख लेते हैं। तो x प्लस जेड इजकल टू 90 डिग्री है। तो x तो निकालना है, लेकिन ये 75 है, इजकल टू 90 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 75। तो x कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 डिग्री। यही दोनों निकालने थे, यानी कि एंगल कौन कौन से, एंगल ऑफ देखो PDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCD, ये दोनों को दोनों 15 डिग्री आ गए। एक आंसर तो यही आ चुका है बच्चों। दूसरा अब रह गया पूरे ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ले तो वही रहे थे ट्रायंगल हम लोग, PAD वाला ही। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर देंगे। x कितना है, 15 है, ये भी 15 है, और प्लस का y निकालना है, और ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, या y इजकल टू 180 डिग्री माइनस का 30, ये कितना आ गया y, 150 डिग्री आ गया। आंसर आ गया बच्चों। तो ध्यान रखना 15 15 और 15 15 और वो 150 आ गया है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है, और इजी क्वेश्चन से वैसे तो कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन एक और है इसका, तो फिगर थोड़ी सी चेंज है, ये फिगर आपकी चेंज हो रखी है। इसमें अब देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें। इसमें वही है सब कुछ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। और देखो फिर से ABCD स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में APB इज एन इक्विलेटरल। ए ये है APB ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता होना चाहिए बच्चों, ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है। लेकिन बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये साइड्स और ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ये बहुत ध्यान रखना है इसमें, यही इसके अंदर खास बात है। तो चलिए बच्चों, इसमें भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, APD एंड ट्रायंगल है BPC। देखिए APD इधर वाला हो गया, और ये आपका BPC बगल वाला हो गया। तो चलिए इसमें एक एक चीज को हम इक्वल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले है AP इज इक्वल टू BP गिवन है, ये गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। और क्या चीज रहेगी हमारे पास, इधर AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपका साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी आपका गिवन है कि ये भी इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। और इसमें अब एक रह गया है बचा हुआ, तो बच्चों ध्यान रखना है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो चलिए इस एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल अब कौन सा, PAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 60 प्लस 90, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया।
और एंगल अब इधर से निकाल दीजिए PBC। PBC कितना हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल ऑफ PAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ PBC। अब इसके बाद ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। बाई किससे हो गया ये, ध्यान से देखिए, SAS हो जाएगा, ये SAS बाई SAS। अब क्या रह गया हमारे पास, जब ये निकल चुका है तो इसमें ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। इट मीन्स कि ये PD इज इक्वल टू हो गया PC, ये किससे हो जाएगा, बाई CP से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये नीचे के दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाले एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सपोज ये एंगल कितना हो गया, हमने x लेट कर लिया इसको भी, तो चलते हैं, और ये ऊपर वाला एंगल हमारा y हो जाएगा ये। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल कौन सा, DPC इज इक्वल टू एंगल ऑफ DCP इज इक्वल टू x लेट कर लिया हमने। और ये ऊपर वाला एंगल कौन सा, DPC, ये एंगल बच्चों PDC वाला है, P और D और ये C X लिख किया था हमने। और ये DPC जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, इसको हमने Y लेट कर लिया, ये भी लेट ही करके चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल ये वाला बच जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और इधर से क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, PAD, सारे एंगल्स का सम जो है कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखिए 90 माइनस एक्स तो ऊपर आ गया है ये, और प्लस इधर भी 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स यहाँ भी ले लीजिए। और ये पूरा का पूरा कितना है, 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 होता है 150 इज इक्वल टू 180 कर दिया जाए। अब इसमें निकाल देंगे तो ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 माइनस का 2x हो गया, प्लस का 150 है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसमें क्या होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 2x कल टू 150। सो x कल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 काट दीजिए, 2 7 जा और 5 जा, तो x जो है हमारे पास कितना आ गया, 75 डिग्री। इट मीन्स दो एंगल्स निकल गए, कौन कौन से निकल गए, एक तो PDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCD, ये दोनों 75 डिग्री। एक आंसर आ चुका है बच्चों, दो आ चुके हैं। अब ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल तो हमारा वही चल रहा है, इन ट्रायंगल कौन सा है, PDC ही चल रहा है हमारा। तो क्या ले लेंगे इसमें, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ x कितना है, x अभी निकाला हमने 75, ये भी x 75 है, और प्लस का y हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। 75 हो गया 150, और प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, तो y विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इस तरह से सारे एंगल्स हमारे निकल चुके हैं PDC के। तो ये वाला क्वेश्चन यही था PDC के, यानी कि ये दो क्वेश्चन दो थे, फिगर दो थी, इसलिए क्वेश्चन बन गए। इसके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है, इसमें दिया है इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपका दिखाई दे रहा है ABC, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है। चलिए ठीक है, एट बी और ABPQNACRS आर द स्क्वायर, यानी इसके बगल में जो ये बना है ये और ये स्क्वायर दिए गए हैं, राइट है। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, ट्रायंगल ACQ ये ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल
एंड ए एस बी, ठीक है, आर कॉन्ग्रेंट, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करना है। चलिए ठीक है, और क्या करना है, सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, यानी सी क्यू और बी एस को इक्वल कर देंगे। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये इक्वल भी हो ही जाएगा। चलिए इसमें थोड़ी देर के लिए ये एंगल हम एक्स ले रहे हैं, ये वाले सब 90 डिग्री के हैं एंगल, ये ध्यान रखना बच्चों, ये 90 डिग्री का है एंगल। अब हम चलते हैं इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी क्यू एंड ट्रायंगल है ए एस बी। सबसे पहले देखिए, ये साइड और ये साइड स्क्वायर की है इसलिए इक्वल होंगी, तो यहाँ लिखेंगे क्यू ए इज इक्वल टू ए बी, ये स्क्वायर ऑफ साइड है तो क्या हो जाएगा इसका, ये भी गिवन है एक तरह से, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, ये भी लिख सकते हो आप। दूसरे में देखिए आप, ये वाला और ये वाला भी इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये भी, तो लिख दीजिए ए एस इज इक्वल टू ए सी, ये भी आपका गिवन है एक तरह से, स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर है। अब दूसरा बच गया एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो एंगल्स मैं निकालना चाह रहा हूँ क्यू ए सी, तो एंगल अब क्यू ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए। और इधर से भी लेते हैं एंगल अब कौन सा है, एस ए बी, एंगल है एस ए बी, ये भी ध्यान से देखो, तो ये 90 प्लस एक्स आ रहा है तो इसको भी 90 प्लस एक्स कर दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एस ए बी। अब आपकी तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं तो कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए सी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए एस बी, ए एस सी है बच्चों, ये बी नहीं है, ए एस बी है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन किससे हुआ है भाई, ये एस ए एस से हुआ है, एस ए एस, देखो एस ये हो गया और ये एंगल हो गया और फिर साइड हो गई। तो चलिए एस एस से हो गया, इसके बाद अब क्या रह गया बचा इसमें से, अब हमें ये बताना है सी क्यू इजकल टू बी एस, तो हो गया भाई, इसका मतलब सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, ये किससे हो गया, बाई सी पी सी टी सी, कॉन्ग्रेंट कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये यहाँ से हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलता है, हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है इसके बाद, फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, BD इज मीडियन, यानी BD आपकी मीडियन है, दैट मीन्स कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। AC प्रोड्यूस BD, AC प्रोड्यूस AC BD प्रोड्यूस टू E तक बढ़ाया गया है, सच दैट BD इज इक्वल टू DE, यानी BD ये वाली जो चीज है वो DE के इक्वल है। चलिए प्रूव दैट AE इज पैरेलल टू BC, यानी AE, ये AE पैरेलल टू BC में प्रूव करना है। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों, गिवन की बात कर लो पहले, तो गिवन क्या है, इसमें BD मीडियन है तो AD इज इक्वल टू DC हो गया, यहाँ लिख देना चूंकि D इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए, और इसके बाद ये भी गिवन है, क्या गिवन था, BD इज इक्वल टू DE, ये भी गिवन में ही आ रहा आपका, चलिए ठीक है, गिवन ही लिखना है। अब यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव भी लिख लीजिए, टू प्रूव, वैसे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ हर एक में, लेकिन फिर भी यहाँ लिख लीजिए, क्या प्रूव करना है कि AE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो चलते हैं देखते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, ADE, ADE एंड
ट्रायंगल कौन सा है? BDC, ऊपर वाला BDC, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो चलिए जो चीजें गिवन है पहले दोनों वही लिख लेते हैं हम। तो एक तो है AD इजिकल टू DC है, ये तो गिवन है ऊपर देखो ध्यान से। और दूसरा भी है BD इजिकल टू DE, यानी यहाँ पे लिख दीजिए BD इजिकल टू DE, ये भी आपका गिवन ही है। और बाद में ये अगर ध्यान से देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा हो जाएगा? ADE इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDC, ये दिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गई। अब तो कॉन्ग्रेंट वाली प्रॉपर्टी आ गई आपकी, इसलिए ट्रायंगल कौन सा हो गया? ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BDC। जब ऐसा हो गया तो हमारे पास ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे पहले कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ है, बाई SAS, यहाँ पर SAS से हुआ है। और एंगल कौन सा बताना है यहाँ पे? ये हो जाएगा ECD, EAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCD बाई CPCTC, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangles। लेकिन बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां लिखेंगे बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेंस क्या हो जाएगा? AE पैरेलल टू BC। यही आपको प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो चुका है बच्चों। समय थोड़ा ज्यादा हो गया बच्चों, इसलिए आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे तो जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।